नादिर शाह से हारने के बाद उसके स्वागत के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह अपनी दिल्ली गए, बिना किसी बैंड के, बिना किसी शोर के। अगले दिन बादशाह ने नादिर का स्वागत किया। जमीन पर महंगी कारपेट्स और दूसरी बेशकीमती चीजें रखी गईं, जिनके ऊपर पांव रखकर नादिर आगे बढ़ा। नादिर शाह ने शाहजहां के बनाए महल को रहने के लिए चुना, जबकि बादशाह को असद बुर्ज में रहना पड़ा। अब अगले दिन 10 मार्च को दिल्ली में एक अफवाह फैल गई कि बादशाह ने नादिर शाह का कत्ल करवा दिया। बात जंगल की आग की तरह फैली और शहर के जो कुछ गुंडे जैसे या असामाजिक लोग थे, उन्होंने पर्शियन सैनिकों पर हमले शुरू कर दिए। पर्शियन फौजियों को शहर के रास्ते या यहाँ की भाषा नहीं आती थी, वो फंस चुके थे और उन पर हमले बढ़ते गए। सारी रात और अगली सुबह तक ये हमले होते गए और उन पर्शियन फौजियों का कत्ल होता गया। जब नादिर तक एक खबर पहुंची, तब उसने इन बातों को अफवाह माना, पर खबरें बढ़ती गई। उसने अपना एजेंट भेजा, जिसे भीड़ ने मार दिया। दूसरा एजेंट भेजा और उसके साथ भी यही हुआ। अब नादिर शाह ने अपने सैनिकों से अपनी जगह या चौकियों पर बने रहने को कहा और अभी हिंदुस्तानी लोगों पर किसी भी हमले से मना कर दिया। अगली सुबह नादिर तैयार होकर किले से निकला। चांदनी चौक के बीच सुनहरी मस्जिद के पास दरीबा कला की तरफ पहुंचकर उसने मुआयना किया कि उसके लोगों पर किस तरफ के लोगों ने हमला किया था, और इसी वक्त उसने अपनी तलवार मयान से बाहर निकाली। ये उसकी फौज को इशारा था, और इसके बाद दिल्ली में जो हुआ उसे दिल्ली कभी भी नहीं भूल पाया। उसकी फौज जो अब तक उसके हुक्म के इंतजार में थी, दिल्ली पर टूट पड़ी। घर लूट लिए गए, हर आदमी का कत्ल और हर औरत को घर से घसीटकर गुलाम बनाया गया। घरों में आग लगा दी गई। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, नादिर के आदमी सबको एक तरफ से कत्ल करने लगे। इसके बारे में और जानेंगे अगले भाग में, तो फॉलो फॉर मोर। जय हिंद।